उत्तराखंड, देवताओं की भूमि, बेमिसाल खूबसूरती का ठिकाना। लेकिन इस शांत चेहरे के पीछे एक तूफान उमड़ रहा है। बंटवारे का, उपेक्षा का, अन्याय का तूफान। ये कहानी है दो उत्तराखंडों की। एक तरफ मैदान, उपजाऊ, समृद्ध, तरक्की और मौकों का केंद्र। दूसरी तरफ पहाड़, लुभावने नजारों का, प्राचीन परंपराओं का और अपने हौसले के लिए जाने जाने वाले लोगों का घर। फिर भी ये पहाड़ उपेक्षा के जख्मों से भरे हैं। ये दो अलग अलग जगहों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलुओं की है। दोनों जरूरी, दोनों उत्तराखंड की तकदीर में अपना हक मांगते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिक्का तब भी पूरा रह सकता है जब इसके पहलू अलग अलग खींचे जा रहे हों? फूट के बीज बहुत पहले बो दिए गए थे। परिसीमन, जिसका मकसद था सबको बराबर का हक दिलाना, वो अब साजिश का औजार बन गया है। पहाड़ अपनी बिखरी आबादी के साथ अपनी राजनीतिक आवाज खोते जा रहे हैं। उनकी चिंताएं मैदानों के शोर में दबती जा रही हैं। मार्च 2025 में उत्तराखंड की मालिकी पर की गई असंवेदनशील टिप्पणियों के बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा बढ़ती खाई की एक कड़वी याद दिलाता है। उनके शब्द, जो मैदानों में बढ़ती भावना को दर्शाते हैं, ने गुस्से और विरोध प्रदर्शनों को हवा दी। अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन नुकसान हो चुका था। पहाड़ों में और अंदर जाइए तो आपको फुसफुसाते हुए लोग चीखते हुए सुनाई देंगे। उपेक्षा की चीखें, टूटे वादों की चीखें, एक खोते हुए भविष्य की चीखें। पहाड़ों की जान, युवा बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। मैदानों में मौकों के आकर्षण से खींचे वे बूढ़े माता पिता और घटती आबादी को पीछे छोड़ जाते हैं। स्कूल खाली पड़े हैं, अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है और नौकरियां कम है। जो कुछ लोग रह जाते हैं, वे गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी आवाज अक्सर राजनीतिक चालबाजियों के शोर में खो जाती है। वे अपने संसाधनों का शोषण होते, अपने पर्यावरण को बिगड़ते और अपने जीवन के तरीके को धीरे धीरे लुप्त होते हुए देखते हैं। यही उपेक्षा की कीमत है। उन लोगों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने की कीमत जो पहाड़ों को अपना घर कहते हैं। ये भूलने की कीमत है कि उत्तराखंड की असली ताकत उसकी एकता में है, उसके विविध लोगों के सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व में है। उत्तराखंड एक दौराहे पर खड़ा है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, हवा अनिश्चितता से भरी है। क्या ये फूट की ताकतों के आगे झुक जाएगा? क्या इसकी क्षमता को संकीर्णता और उपेक्षा से बर्बाद कर दिया जाएगा? या ये इन चुनौतियों से ऊपर उठेगा? इसके लोग एक साझा नियति से एकजुट होंगे? इसका जवाब खोखले वादों या राजनीतिक बयानबाजी में नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई में है। ऐसी कार्रवाई जो हाशिए पर रहने वालों को सशक्त बनाए, पहाड़ों और मैदानों के बीच की खाई को पाटे और यह सुनिश्चित करे कि प्रगति का फल इस खूबसूरत राज्य के हर कोने तक पहुंचे। आत्मसंतोष का समय खत्म हो गया है। अब उपचार और सुलह का समय है। उत्तराखंड का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।